दीपा, उनकी एशिया में रैंकिंग 1 और ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग 2। दीपा अब तक 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और दीपा ने अब तक 2 लिम्का रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दीपा पैराप्लेजिक पैरालाइज्ड है। मेरा नाम दीपा मलिक है। मैं पैरा एथलीट हूँ। पैरा एथलीट अर्थात हम फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। CWG 2010 दिल्ली में मैंने पार्टिसिपेट किया था और एथलेटिक्स में शॉट पुट थ्रो में देश की नुमाइंदगी की थी। और फ़िलहाल मैं फोर्थ कमिंग एशियन गेम्स जो चाइना में होने वाले हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक गेम्स तो ख़त्म हो गए, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए जो फिज़िकली चैलेंज्ड जो प्लेयर्स हैं जो डिसेबिलिटी में खेलते हैं, उनका 12 दिसंबर से चाइना में गेम्स स्टार्ट है और उसमें मैं एथलेटिक्स फील्ड इवेंट्स थ्रोज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। और रिसेंटली इंग्लैंड में एक IPC इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में मैंने क्वालिफाई किया था और वहाँ पे भी मेरा गोल्ड रहा 19 सितंबर को। CWG गेम्स में मेरा मेडल मिस हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जब एशियन गेम्स आ रहे हैं उसमें जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में शायद मैं मेडल लेकर आ सकूं। दीपा ने एथलेटिक्स में 6, स्विमिंग में 6, पावर लिफ्टिंग में 2 और टेबल टेनिस में 1 मेडल जीता है। और लिम्का रिकॉर्ड्स बनाने हैं और लोगों को इस सकते में डालना है कि एक अपंगता में कौन कितना कर सकता है। मुझे तो बाइकिंग स्टंट्स करने हैं, मुझे रिवर वैली रोप क्रॉसिंग करनी है, लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस गेम्स के ऊपर है। मैं 2012 में लंदन ओलंपिक्स खेलना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक जो मैंने किया उसको उसकी चरम सीमा तक किया। मैंने बाइकिंग करी तो MTV रोडीज़ और जॉन इब्राहिम तक के साथ ही बाइकिंग करी। मैंने कार का लाइसेंस बनवाया तो मैंने हिमालयन रैली, जो इंडिया की सबसे टफेस्ट रैली है, मैंने वो करी। डेजर्ट स्टॉर्म कार रैली करी। अगर मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया है तो मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम ओलंपिक्स तक खेलूँ। और 2012 के बाद मैं फिर अपनी एकेडमी, अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स जो मैं फिज़िकली चैलेंज के लिए करना चाहती हूँ, उस और ध्यान दूँगी। दीपा जिंदगी की असली सर्वाइवर हैं। उन्होंने अपनी विल पावर से वो काम कर दिखाए जो किसी एबल्ड के लिए भी इतने आसान नहीं है। दीपा जब स्विमिंग के लिए आई तब उन्होंने सफलता के नए मुकाम हासिल कर दिए। मैं पूल में उतरी, गोल्ड मेडल। मैंने दूसरा स्ट्रोक किया, गोल्ड मेडल एंड स्ट्रेट अवे नेशनल रिकॉर्ड। मैं 3 स्ट्रोक करती हूँ, तीनों में मैं एक ही दिन में मैं 3 रिकॉर्ड होल्डर थी और 3 गोल्ड मेडल मेरे पास थे और मेरा एशियन गेम्स में डायरेक्ट सिलेक्शन था। फिर मैं कुआलालंपुर तैर कर आई, वहाँ मेरा 2nd पोजीशन रहा। धीरे धीरे मैं फील्ड इवेंट्स भी करने लगी और जब मैंने अपने आप को स्पोर्ट्स की दुनिया में प्रूव किया और मुझे ये लगा कि मेरी स्टोरी देखकर या मेरी कहानी सुनकर मेरे जैसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, या जब मैं अपने जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों के साथ एक वर्कशॉप करती थी और मैं अपनी फ़ोटोज़ दिखाती थी, तो मुझे लगता था कि शायद उन्हें एक मोटिवेशन मिल रही है, तो मैंने अपनी एक्टिविटीज़ और बढ़ाई। दीपा की हर अचीवमेंट उन्हें नाम, रुतबा और पहचान दिलाती गई। कहा जाता है कि बाइक चलाना आसान नहीं और एक फिजिकल चैलेंज के लिए बाइक चलाना तो एक सपना है, लेकिन दीपा ने इसमें भी रिकॉर्ड बनाया और आज लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेकर जिंदगी की इस जंग को दीपा की तरह जीतना चाहते हैं। बाइकिंग वॉज माई फर्स्ट लव, तो फिर मैंने एक अपील करी। लकीली मुझे विजय माल्या जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक बाइक बनवा के स्पॉन्सर करके दी, जिसके ऊपर मैंने एक लिम्का रिकॉर्ड बनाया और बाइकिंग की दुनिया में भी मेरे को रिकग्निशन मिला। हर बाइकिंग क्योंकि इंडिया की मैं पहली पैराप्लेजिक वुमन बनी जो आगे आके जिसने बाइक चलाई या कोई रिकॉर्ड बनाया। और फिर MTV रोडीज़ जो इंडिया में बाइक का सबसे बड़ा एक माना जाता है TV शो, उसमें मुझे ऑनर किया गया। कैस्ट्रल मोस्ट पैशनेट बाइकर हंट में मुझे जॉन इब्राहिम के साथ जज बना के एक मेंस बाइकिंग एडवेंचर शो में जजिंग के लिए इनवाइट किया गया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दीपा ने इस बात को सच कर दिखाया है। दीपा की अब तक 3 बार सर्जरी हो चुकी है
दीपा ने बहुत छोटी उम्र में पैरालिसिस के दर्द को सहन किया है और आज भी वो इसी दर्द से जूझ रही हैं या कहें उसे हरा रही हैं। अगर हम ठान लें मन में और अगर हम कुछ करना चाहें तो कोई भी फिज़िकल लिमिटेशन, डिसेबिलिटी आड़े नहीं आती है। मेरे ख्याल से अगर आप दृढ़ निश्चय किसी चीज़ का कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हो। जब तक मैं बिस्तर पे पड़ी अपने आप को अपंग समझती रही, लोग मेरे से सिंपैथी करते रहे। दीपा को देखकर सबके मन में कई सवाल थे कि दीपा अब अपना घर कैसे चलाएंगी। तो किसी के मन में दया थी और कहीं आंखों में सहानुभूति। दीपा की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन दीपा ने जिंदगी की हर मुश्किल को दरकिनार किया और आज दीपा मलिक का मतलब है खतरों से खेलकर मुश्किलों को हर पल हराने वाली महिला।